हर साल यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है, उसमें से बहुत सारा टॉप रैंक वाला आईएएस बनते हैं, लेकिन अभी तक टीना डाबी 2015 में आईएएस सिलेक्ट हुई थी, उसका ओरा अभी तक भी बरकरार है, वो अभी तक भी लाइमलाइट में है। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली वो बंदी एक ऑफिसर माइंडेड कम है और एक पॉलिटिशियंस जैसे सोच रखता है, उसी सोच रखने वाली एक बंदी है। कुछ ऑफिसर को चाहिए होता है पैसा, कुछ लोगों को पावर, और कुछ ऐसे ऑफिसर भी जिनको हमेशा लाइमलाइट में रहने का ही चाह रहता है, वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। टीना डाबी हमेशा चाहती है कि कैसे करके भी हमेशा वो लाइमलाइट में रहे, इसीलिए वो अपना करियर में हमेशा कंट्रोवर्सी का सामना ही करते हैं और उनका रिमार्क हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। और कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट हो, कंट्रोवर्सी कैसे चले ताकि उनको कंटिन्यूसली लाइमलाइट मिल सके, शायद वो ऐसे ही चाहते हैं और ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और ऐसे भी अगर कोई लाइमलाइट में रहना चाहे, उससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट वो दूसरे का सेवा का मनोभाव उससे साइड हट कर वो धीरे धीरे एक पॉलिटिशियन जैसे सोच रखता है, एक जाहिल, एक अंगूठा छाप पॉलिटिशियन जैसे सोच रखता है। ठीक ऐसे ही अगर सोच रखने वाला इंसान धीरे धीरे बन जाता है तो डेफिनेटली इससे उसको ट्रोल भी किया जाएगा, उसके खिलाफ बातें भी चलेगा, और जब उसके खिलाफ बातें चलेगा उसको ट्रोल किया जाएगा। और इसके बाद ये देखा जाता है कि वो बंदी उस ट्रोल, उस कंट्रोवर्सी को किस तरह से हैंडल कर रहा है, किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है। ये सब देखने के बाद ही ये फाइनल होता है कि वो बंदी एक्चुअली में एक पब्लिक सर्वेंट जैसे सोच रखने वाली है या फिर धीरे धीरे वो पॉलिटिशियन जैसे सोच रखने वाली बन गई है। एक अंगूठा छाप जाहिल पॉलिटिशियंस क्या करता है, जब भी उसके खिलाफ उंगली उठे तो उंगली काटने की कोशिश करता है, अगर कोई उसको वो ट्रोल करे तो धमकाता है, डराता है। ऐसे ही हो रहा है हमारे देश में, जितने भी नौकरी करने वाले होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं। और यूपीएससी को इसीलिए माना जाता है कि वो एक पावरफुल पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके भी वो जितने पावर में रहने के बावजूद भी वो होते ही तो एक पब्लिक सर्वेंट ही है, वो पब्लिक का सेवा करते हैं। लेकिन जब एक ऑफिसर इतना बड़ा पावरफुल में बैठे, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यूपीएससी एस्पिरेंट, वो एक पॉलिटिकल सोच रखने वाला इंसान बन जाता है, पॉलिटिक्स करना शुरू कर देता है दूसरे जाहिल और गवार नेता जैसा, तब देश को डेफिनेटली दिक्कत है। ओवरऑल यही कहना है, अगर तुम एक यूपीएससी ऑफिसर हो तो बिहेव लाइक ए यूपीएससी ऑफिसर। हमारे देश के एक यूपीएससी ऑफिसर को इसीलिए रेस्पेक्ट नहीं मिलता क्योंकि उसके पास पावर एंड मनी हो, उनको एक्चुअली में इसीलिए रेस्पेक्ट मिलता है क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी होता है। डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर धीरे धीरे एक पॉलिटिशियन जैसे सोच रखने वाला बन जाएगा तो डेफिनेटली उसको घंटे भर का इज्जत कैसे दिया जाएगा, उसको उतना ही इज्जत दिया जाएगा जितना एक अंगूठा छाप गावरा पॉलिटिशियंस को मिलता है। बाकी आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे बात से एग्री करता तो डू सब्सक्राइब।